दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम प्रेग्नेंट मत होना। घर का काम कौन करेगा फिर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे तुम लोग आ गए, क्या कहा डॉक्टर ने। गुलाब जी ने अपनी पत्नी से पूछा। अरे और क्या कहेगा, बच्चा होने वाला। सास का सभी के सामने यूं बोलना सखी को बड़ा ही अजीब लगा। उनके बोलने के तरीके में खुशी कम और बहुत ज्यादा था। 4 महीने पहले उसकी शादी निशान से हुई थी। पग फेरे के लिए मायके गई हुई सखी को 4 दिन बाद ही निशांत विदा करा लाया, क्योंकि उसकी शादी के 15 दिन बाद ही जेठानी ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। बड़े साव से उनकी सौड़ी जापा किया जा रहा था। घर के काम की सारी जिम्मेदारी नई नवेली सखी पर डाल सब एंजॉय कर रहे थे। बेसारी सखी जिसने मायके में भरपूर लाड़ दुलार पाया, कभी किसी जिम्मेदारी को नहीं उठाया, वो आज सभी को खुश रखने की कोशिश में लगी रहती थी। पर किसी ने शशि का है जो खुश होने वाले होते वह अगल ही होते। पर यहाँ तो मुर्गा जान से जाए और मिया को मजा न आई। निशांत के प्यार के सारे वह पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती। जैसे ही वह रात में अपने कमरे में जाने के लिए वह कदम बढ़ाती, सासू जी का एक ही जुमला होता, अभी तुम जरा परहेज से ही रहना, इतनी जल्दी दिन न सड़ा लेना। उधर निशांत पर से सखी के प्यार और रूप की खुमारी ही सड़ी रहती। निशांत पास आना चाहता, सखी का भी सावधानी बरतती कि कहीं कुछ गड़बड़ी न हो जाए। भाभी सुना है सखी आई हुई है। हाँ रेवती भाभी, सखी उम्मीद से है क्या, पड़ोस वाली शीला सासी माँ से पूछ रही थी। अरे नहीं अभी का, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। 4 महीने हो गए और अभी तक खुशखबरी नहीं है। मैं माँ हूँ, पूछूं तो कैसे पूछूं। कोई बात नहीं भाभी, हो जाएगा, आप परेशान न हो। नानी जी प्रणाम। अरे मेरी लाडो। ननियाल में सखी को देखते ही सब बेहद खुश। पहली नवासी जो थी वह सभी घेरे बैठे थे। घंटों बातें खाना पीना होता रहा। अब रात हो गई, पता ही नहीं चला। दीदी आज यहीं रुक जाइए, मंजली मामी ने कहा। हम तो लाडो से बात ही नहीं कर पाए, फिर आ जाएंगे लता। अरे रुक जाओ, नानी ने मम्मी से कहा। मंजली मामी और सखी में 8 साल की उम्र का अंतराल था। दोनों में बड़ी सहमति थी। मामी ने यह वहाँ की बातों के बाद छेड़ते हुए पूछा, और भैया मन लग रहा है कि नहीं, और निशांत जी का कैसा व्यवहार है, सास दुलार करती हैं कि नहीं। मामी के प्यार भरे लफ्ज में सखी ने की आंखों में पानी भर दिया। क्या हुआ लाडो, लो पानी पियो और बताओ क्या हुआ। कुछ नहीं मामी, अब तुम मुझे से भी छुपाओगी। जानती हो दीदी, मम्मी जी और हम सब परेशान है कि अभी तक तुम्हें दिन नहीं सड़े। अच्छा तो यही सब जानने के लिए आप लोगों ने हमें यहाँ रोका। अरे तुम गुस्सा क्यों करती हो लाडो, तुम्हारी कोई बड़ी बहन और भाभी तो है नहीं जो तुमसे कुछ पूछे। दीदी तुम्हारी माँ है, वह जरा संकोच करती है कि बेटी से कैसे पूछे। मामी निशांत जी तो बहुत प्यारे हैं और मेरा जितना हो सकता है उतना ख्याल रखते। पर अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, हर रात कमरे में जाने से पहले अम्मा जी का एक ही डायलॉग होता, तुम इतनी जल्दी दिन न सजा लेना। लता मामी की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो सोचने लगती हैं कौन नई नवेली बहू से ऐसे कहता है। सुन लाडो, ऐसा वो क्यों कहती है। अरे फिर घर का काम कौन करेगा। जब से गई हूँ सुबह 6:30 बजे से रात 11:30 बजे तक पूरा घर का काम मैं ही करती हूँ। और जेठानी, अरे उनका बच्चा छोटा है तो बेटा मेरी बात मानेगी तो उनको बोलने दे। तू अपनी गोद हरी कर, जानती है कल को कोई
खराबी हो गई तो भी तुझे ही बोलेगी, पर वहाँ मामी वहाँ दिन भर इतना काम रहता है कि अरे लाडो काम तो लगा ही रहेगा। सखी समझ गई कि मामी क्या कहना चाह रही है। ससुराल आते ही सारे बंधनों से मुक्त सखी निशांत की बाहों में समा गई। पिछले हफ्ते से उसे काफी उल्टियां हो रही थी। आज डॉक्टर ने खुशखबरी पर मुहर लगा, पर सासू जी के व्यवहार से वह समझ नहीं पा रही थी क्या करे। अभी वह सोच ही रही थी कि छोटी ननन आकर बोली, अम्मा कह रही है चाय और पकौड़ी बना दीजिए, नाश्ते में बाबूजी को बहुत तेज भूख लगी है। जैसे तैसे राम राम करते 9 महीने सखी ने बिताए। सासू जी ने न कोई शौक दिखाया न साव। अरे नरस कितना समय लगेगा? अमानी जी ने पूछा। अरे माँ जी घबराइए मत, बस जल्दी ही। अम्मा जी ये सांड सी गुड़िया हुई है, पहले निशावर दीजिए तभी बच्ची देंगे। लड़की देखते ही अम्मा जी के मुंह से निकला, बाबूजी की कमाई में कहीं तो नहीं लग रही थी जो लड़की पैदा की है। बड़बड़ाते हुए 20-20 नोट दही और नरस को दिए। 3 दिन बाद घर आने के बाद सखी को बाद में अम्मा जी से यही तोहमत गढ़ती थी कि तुमने लड़की पैदा की। सखी चाहकर भी नहीं कर पाई। आपने भी तो 3 बेटियां जई हैं। माना कि भाभी के भी बेटी है, पर मेरे तन से तो मेरी पहली औलाद है। अरे सखी सुनो, कहाँ खोई हुई हो? दोपहर में तो फोन पर इतना हल्ला कर रही थी, जल्दी घर आ जाओ। अब आ गया तो सो रही हो? निशांत ने कहा। हाँ शर्मा जी, 30 साल बाद नींद से जागी हूँ। हाँ, हमारे सनी और परिया खुश खबरी सुना रहे हैं। हम दादा दादी बनने वाले हैं। इस बार तो दादा की कमाई में। निशांत ने अपनी दोनों उंगलियां सखी के मुंह पर रख दी और गाने लगे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, ये छोटी सी किशोरी। पूरे घर में आज खुशियां छाई हैं और अम्मा जी की वही आदत बड़ी ननन से फोन पर लगी हुई है।